अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए जो जूम लेंस तो लेना चाह रहे हैं लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो कौन सा वाला लेंस लें। तो हर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के पास बेसिकली एक बेसिक जूम लेंस तो लाजमी होना चाहिए, और अगर वो जूम लेंस f2.8 पे है तो कह लें बहुत अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा काम कर रहा है, जो कि हर वाइड और टाइट फ्रेम के अंदर काम करने वाला है। और लकीली हम सब सोनी यूज़र्स के पास बहुत सारी वाइड वैरायटी है लेंसेज की 24-70 की फोकल लेंथ के अंदर, और उस सब के बारे में हमें कामिल अमजद बताएंगे। तो हमारे पास जो लेंसेज हैं इनमें 4 हमने लेंसेज सेलेक्ट किए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और जो सबसे अच्छे लेंसेज हैं बेसिकली इस वजह से कन्फ्यूजन है इनमें। सबसे पहले जो लेंस है वो सोनी का GM2470 f2.8 है जो इस कैमरा पे लगा हुआ है, और जो ये कैमरा आप देख रहे हैं इस पर सिग्मा 28-70 f2.8 कंटेम्प्रेरी लगा है। और ये है जी सिग्मा का 24-70 आर्ट DGDN, और ये है टैमरॉन का 2875 f2.8। अब इन सब की हम आपस में वीडियो को कंपेयर करेंगे, इनका ऑटो फोकस कंपेयर करेंगे, इनका वेट, इनमें कितने अपर्चर ब्लेड्स हैं, इनके सन स्टार, इन पे जो कोटिंग हुई है कोटिंग का कितना फ़र्क पड़ रहा है, गोस्टिंग कितनी हो रही है, फ्लेयर कितना बन रहा है, और बाकी हम इनका ओवरऑल जो वेट है और यूजेबिलिटी है इन सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी आपस में शार्पनेस हम स्टिल्स में किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। शार्पनेस और कंट्रास्ट किसी भी लेंस की बड़ी मैटर करती है और उसकी वजह से बड़ा जो है ना इसकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। अच्छा, तो हम गोस्टिंग और फ्लेयरिंग पे आते हैं। ये शॉट है जी सिग्मा 2870 का, गोस्टिंग है, कंट्रास्ट लूज़ हो रहा है लेकिन फ्लेयर मिनिमल है, इतना एक्सट्रीम नहीं है, गोस्टिंग है काफ़ी। अब मूव करते हैं जी हम अपना 2875 पे। इस पे गोस्टिंग उससे भी ज़्यादा है, फ्लेयर खूबसूरत बन रहा है लेकिन कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया इस चक्कर में, गोस्टिंग बहुत ज़्यादा है 2870 की निस्बत। फिर जी हमारा लेंस है सिग्मा का 2470 DGDN। फिर जी हमारा है G Master 2470। कंट्रास्ट मेंटेन किया हुआ है, गोस्टिंग है लेकिन कंट्रास्ट काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ है, फ्लेयर भी है, गोस्टिंग भी है, सेंटर से जो है ना थोड़ा सा लूज़ करके, लेकिन ठीक है। फिर आ जाते हैं जी सन स्टार टेस्ट पे। ये सन स्टार है जी 2470 G Master का एट f22। सही है। अच्छा, फिर ये है सिग्मा का ज़्यादा अच्छा सन स्टार बना हुआ है। ओके, फिर सन स्टार है जी ये 2875 का। और ये एंड पे हमारा जो शॉट है ये 2870 का है। अच्छा, इसका सबसे प्यारा निकल रहा है क्योंकि इसमें कंट्रास्ट सबसे ज़्यादा मेंटेन है, इसकी कोटिंग सबसे अच्छी है। हालांकि जो कोटिंग के इश्यूज़ थे ना 2870 के कोटिंग के इश्यूज़ आए थे क्योंकि जो नए इनके लेंसेज इन्होंने निकाले थे उस पर कोटिंग उतर जाती थी, महीने बाद 2 महीने बाद कोटिंग का इशू आ रहा था। जो रिज़ल्ट आपको पहले 2 महीने में मिलता था लेंस के यूज़ के, 2 महीने बाद आपको वो नहीं था मिलता। सिग्मा ने काफ़ी यूनिट्स अपने पास वापस लिए थे, क्लेम किया था उनको लोगों ने, तो उसके बाद इन्होंने उसका क्वालिटी कंट्रोल बेहतर कर दिया था। तो अब आप रिज़ल्ट आपके सामने है वैसे।
जी, तो हमने लेंसेज की सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली। अब हम रिज़ल्ट्स की तरफ आते हैं। तो ये रिज़ल्ट्स को देख के आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और किस में ज़रा डिस्टॉर्शन ज़्यादा आ रही है, किसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारे ये लेफ़्ट साइड पे है जी जी मास्टर 2470 और हमारे राइट साइड पे 2470 है DGDN आर्ट सिग्मा का। तो अब अच्छा, हम इसकी लाइंस मुझे ज़्यादा स्ट्रेट लग रही है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन ज़्यादा है हाँ राइट, आर्ट लेंस हाँ में। जी, राइट में डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, बिल्कुल सिग्मा आर्ट में डिस्टॉर्शन थोड़ी ज़्यादा है, जी मास्टर में थोड़ी वेल कंट्रोल्ड है। अब इनको जूम करके देखते हैं, हम इनकी शार्पनेस और कंट्रास्ट चेक करते हैं कैसा आ रहा है। अब ये दोनों सेम वाइट बैलेंस और सेम जो है ना फोकल लेंथ पे 24 mm पे f2.8 पे पिक्चर्स ली गई हैं। सेंटर में मुझे तो आर्ट थोड़ा ज़्यादा शार्प लग रहा है, शार्पनेस आर्ट की ज़्यादा है। और हम कॉर्नर में चलते हैं जी, मोस्ट राइट कॉर्नर है, इसमें देखें आप कि पर्पल फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं हाँ जी, जी हाँ मास्टर बिल्कुल, पे। जी मास्टर पे फ्रिंजिंग है और सिग्मा आर्ट में बहुत कंट्रोल्ड है। ये हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हैं और इधर भी इस पे भी आ हाँ, रही हैं। नहीं जी मास्टर में फ्रिंजिंग का इशू है। ये 24 mm f2.8 पे ये दे रहा है। सेंटर पे नहीं है लेकिन साइड हाँ पे साइड पे और ज़्यादा है, बिल्कुल। हाँ। अब हम यही एंगल 24 mm हम कंपेयर करते हैं 5 अपर्चर पे दोनों का। ये जी लेफ़्ट साइड पे जी मास्टर और राइट साइड पे जी मैंने ओपन कर लिया है अपना 2470 जी DGDN। और ये अभी हम 5th यानी अपर्चर पे 5 पे हैं। और ये देखें आप, आर्ट ज़्यादा शार्प है सिग्मा आर्ट, और जो सेंटर शार्पनेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है F5 पे, लेकिन इक्वल कॉर्नर, है। हाँ लेकिन जो कॉर्नर शार्पनेस है वो आर्ट की थोड़ी बेहतर है और फ्रिंजिंग अभी भी नहीं गई। फ्रिंजेस हाँ हाँ अभी भी हैं। अभी भी F5 पे स्टॉप डाउन करके भी ना जी मास्टर पे फ्रिंजिंग हो रही है। अभी भी वैसी अब है। हम इन दोनों को जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं जी। ये हमारा लेफ़्ट साइड पे है जी मास्टर f2.8 और 70 mm पे, और जो हमारी राइट पिक्चर है ये हमारी है जी DGDN आर्ट की 70 mm f2.8 पे है जी दोनों। ये सेंटर में जूम करके जी जी मास्टर, जी मास्टर ओके, मुझे तो दोनों इक्वल लग रहे हैं। सेम लग रहे हैं हाँ सेंटर में सेंटर में। इतना डिफरेंस नहीं है, सेंटर में कॉर्नर चेक करते हैं हम। लेकिन इसकी जी मास्टर की ज़रा ज़्यादा शार्पनेस है, थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ जूम करके जी मास्टर का थोड़ा सा एज है। अब हम यही एंगल हम F5 पे कंपेयर करते हैं, 70 mm F5 पे। ये लें जी, अब हम F5 पे हैं। F5 पे क्या ख्याल है, जी मास्टर शार्प है। हाँ जी मास्टर जूम करने के बाद सिग्मा की शार्पनेस ड्रॉप हुई है काफ़ी जी मास्टर के मुकाबले में। हाँ बाकी कॉर्नर्स पे ऑलमोस्ट इक्वल है और सेंटर में जो है ना जी मास्टर ज़्यादा शार्प है। तो ये राउंड क्लियरली जी मास्टर ने विन किया है, लेकिन एक जो इशू है वो फ्रिंजेस। फ्रिंजेस का है, क्रोमेटिक एब्रेशन का है, वो आ रही है उसमें। अच्छा, तो अब हमारे लेफ़्ट साइड पे है जी सिग्मा का DGDN। और हमारे राइट साइड पे है 2875। हाँ जी, सबसे पहले तो फ्रेम में बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत फ़र्क पड़ा है। वैसे हमें ये लगता है। बहुत ज़्यादा कह लें टाइट हाँ फ्रेम हो चुका है। ऐसा ही है, हमें वैसे लगता है 24 और 28 में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फ्रेम का लेकिन बहुत फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ठीक है, ये तो हमने रीफ्रेम वाला शॉट लगा लेते हैं बिल्कुल यहाँ पे। ये जब हमने इसको रीफ्रेम कर दिया, ये लें जी रीफ्रेम शॉट आ गया इधर। और ये अब हम इसको करेंगे सिग्मा से कंपेयर। ओके शार्पनेस ये क्या बात, मुझे यहाँ पे इसकी शार्पनेस ज़्यादा लग रही है टैमरॉन की। सेंटर शार्पनेस भी टैमरॉन की ज़्यादा लग रही है। ये बात तो है। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर देख रहे हैं हम, इधर थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है हमें। हाँ यहाँ पे हाँ DGDN ज़्यादा बाजी ले शार्प चुका है। है। हाँ और नीचे बाकी ओवरऑल टैमरॉन की शार्पनेस ज़्यादा है इस टेस्ट में, ये भी f2.8 है। लेकिन अब सेंटर में ज़्यादा, साइड पे DGDN की अच्छी है। हाँ असल में जो सिग्मा का है वो ओवरऑल थ्रू आउट द फ्रेम उसकी सेम शार्पनेस है, टैमरॉन की कॉर्नर्स पे ड्रॉप हुई है। अब हम इसको करते हैं जी F5 पे कंपैरिजन करते हैं दोनों का। अच्छा ये अब F5 है
F5 पे दोनों का कंपैरिजन देखते हैं जी कैसा है। यहाँ पे भी टैमरॉन ज़्यादा शार्प है, लेकिन कॉर्नर वही बात है कि कॉर्नर जो है ना वो DGDN के ज़्यादा हाँ। अच्छे हैं। तो हमारे लेफ़्ट साइड पे अब है सिग्मा का DGDN 2470 आर्ट, और राइट साइड पे हमारा टैमरॉन है एट फुल जूम। टैमरॉन का फुल जूम 75 mm है, और यहाँ शार्पनेस टैमरॉन की ड्रॉप हो गई और बहुत गंदी किस्म की ड्रॉप हुई है। ऐसे सिग्मा अभी भी शार्प है, और कॉर्नर भी सिग्मा की ज़्यादा शार्प है। अब यही हम फ्रेम देखते हैं एट F5। ओके, इक्वल लग रहा है हाँ F5 पे टैमरॉन ने वापस थोड़ा पकड़ा, लेकिन गोस्टिंग इसकी, हाँ। थोड़ी सी गोस्टिंग है टैमरॉन पे जूम करके, ठीक है। सिग्मा पे नहीं है गोस्टिंग। और बाकी कॉर्नर देखते हैं, कॉर्नर भी जो है ना थोड़े गोस्टेड हैं यहाँ पे टैमरॉन पे, तो इस लिहाज से टैमरॉन जो है ना वो इन्फीरियर हो गया जूम करके। फिर अब हमारा जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वो है जी, अब हम अपना मूव कर रहे हैं जी 2870 पे। और ये अब हमारे लेफ़्ट साइड पे आर्ट लेंस है सिग्मा का, और राइट साइड पे कंटेम्प्रेरी लेंस है सिग्मा का। ये जी हमने जूम किए और मुझे कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, मुझे 2870 ज़्यादा शार्प लगा। हाँ, वो ज़्यादा शार्प है। हैरत वाली बात है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आर्ट है, राइट साइड पे कंटेम्प्रेरी है, लेकिन कंटेम्प्रेरी ज़्यादा शार्प है। कॉर्नर चेक करते हैं, कॉर्नर भी कंटेम्प्रेरी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें फ्रिंजीज आ रही हाँ, हैं, आर्ट में फ्रिंजिंग है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर टॉप लेफ्ट पे देखते हैं, इसमें भी हैं। हाँ कंटेम्प्रेरी ज़्यादा शार्प है। ये वैसे हैरत वाली बात है, हालांकि आर्ट उससे काफ़ी एक्सपेंसिव है, अप टू 35-40% एक्सपेंसिव है, फिर भी कंटेम्प्रेरी ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। अब यही फ्रेम हम देखते हैं F5 पे। हमारे राइट साइड पे ये F5 हो गया, और लेफ़्ट साइड पे भी जी हमने F5 कर लिया। ये अब हम जूम करते हैं जी, अब देखते हैं अब क्या फ़र्क है। अभी भी वही स्टोरी है, सेम स्टोरी, सेम। कंटेम्प्रेरी ज़्यादा बेहतर लेंस है। कॉर्नर पे भी सिग्मा आर्ट ने जो है ना उसको मैच कर ली है कंटेम्प्रेरी को, लेकिन जो सेंटर है वो अभी भी कंटेम्प्रेरी का ज़्यादा फिर भी मुझे लग रहा है जैसे कॉर्नर अभी भी ना एज है कंटेम्प्रेरी के पास, क्योंकि आर्ट में ज़्यादा फ्रिंजिंग हो रही कंटेम्प्रेरी में। हैरत वाली बात है, है ही नहीं है, हालांकि बहुत कम ग्लास है। कम है इसमें, कंटेम्प्रेरी में ग्लास कम है, एलिमेंट्स कम है, फिर भी फ्रिंजिंग कम है, तो उसमें सिग्मा आर्ट में ज़्यादा फ्रिंजिंग है। तो ये बहुत हैरत वाली। अब देखते हैं शायद स्टोरी पलट जाए जब हम इसको जूम फ्रेम में लेके जाएं, फुल इसको जूम करें। ये जी हम चले गए हैं एट 70 mm, ये 70 mm पे चले गए, और ये हम इधर भी 70 mm पे चले गए। अच्छा, अब शायद स्टोरी बदल सकती है। अब हम जूम फ्रेम में लेफ़्ट साइड पे हमारा आर्ट है, राइट कंटेम्प्रेरी है, और ये हमने जूम किया है फुल। ओके, देखा, स्टोरी बदल गई। कंटेम्प्रेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये आर्ट वाला जीत चुका है यहाँ पे। हाँ, और बहुत बड़े मार्जिन से, इतना अभी अब तक हमने किसी में इतना मार्जिन से जो है ना किसी को हारते नहीं देखा। और कॉर्नर पे यही स्टोरी, कॉर्नर भी बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी की सॉफ्ट है। F5 पे देखते हैं, शायद F5 पे स्टोरी चेंज हो। ये जी वही सेम फ्रेम फुल जूम पे F5 पे है, और ये अब हम सेंटर जूम कर रहे हैं। यार ये अजीब सी आर्ट खिचड़ी, का यहाँ पे हाँ कम हो चुका है। ये अजीब सी खिचड़ी मची है कि F2.8 पे बिल्कुल कचरा कंटेम्प्रेरी का। अब हम लेंसेज की मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस और इनके बोके बॉल्स की क्वालिटी का टेस्ट करेंगे। तो फ़िलहाल 2870 और 2875 का हम कंपेयर करेंगे। तो देख सकते हैं जो क्लोजेस्ट पॉइंट है दोनों का सेम है, 19 सेंटीमीटर्स है, और जो बोके बॉल्स हैं वो मुझे 2875 के ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। 2870 के जो सिग्मा है उसके थोड़े राउंडनेस कम है। चलें अब आगे मूव करते हैं। आगे अब हम कंपेयर करेंगे 2875 टैमरॉन वर्सेस 2470 सिग्मा आर्ट, और आप देख सकते हैं कि सिग्मा थोड़ा सा क्लोज और फोकस कर सकता है। ये 18 सेंटीमीटर इसका क्लोजेस्ट फोकसिंग पॉइंट, और जो बोका है आप देखें तो सिग्मा का ज़रा डिस्टर्बिंग है।
टैमरॉन की स्मूथनेस ज़्यादा है। और जो लास्ट अब हमारा कंटेंडर है वो है जी मास्टर 2470, और ये दूर दूर तक किसी कंपैरिजन में नहीं आता, क्योंकि इसका जो क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है वो 38 सेंटीमीटर्स है। तो आप इससे किसी भी सब्जेक्ट के से ज़्यादा क्लोज जा नहीं सकते, और बोका बॉल्स आप देख ही सकते हैं इस डिस्टेंस से इतने बनते ही नहीं। तो इस राउंड में हमारा क्लियर जो विनर है वो 2875। अच्छा, तो अब सुबह हो गई है, मैं रात से एडिटिंग कर रहा था, आपके लिए वीडियो बनाई थी। तो एंड पे मैं आपको अपना सारा कंक्लूजन शेयर करना चाहूँगा। मैंने बीच में अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया, जो भी रिज़ल्ट थे वो डायरेक्टली आपसे शेयर किए, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है कि आपके लिए कौन सा लेंस ज़्यादा सूटेबल है, तो एक तो ये आप बात क्लियर कर लें कि जितने भी ये लेंसेज हैं सब में स्टेपर मोटर है, और सिर्फ एक लेंस में पीज़ो इलेक्ट्रिक मोटर है, और वो है जीएम लेंस। पीज़ो इलेक्ट्रिक और स्टेपर मोटर में ये फ़र्क है कि स्टेपर मोटर जो है ना वो झटके से, उसमें पॉइंट्स बने होते हैं, वो उतने झटके लेके आगे पीछे होती है मोटर। लेकिन जो पीज़ो इलेक्ट्रिक है वो स्मूथ रॉड होता है अंदर, वो मोटर आगे पीछे एक्यूरेसी से हो सकती है, जहाँ पे उसने एग्जैक्टली जाना है उधर जा सकती है। लेकिन जो स्टेपर मोटर है वो थोड़ा सा भी आगे पीछे हो सकती है, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है पीज़ो इलेक्ट्रिक से, और स्लो भी होती है उसकी निस्बत। बहरहाल ये है कि स्टेपर मोटर्स भी फर्स्ट जनरेशन वाली नहीं है, अगली जनरेशन की है, तो उस लिहाज से बहुत अच्छी हैं। फिर भी तो जो वीडियो करते हैं ज़्यादा 24-70 पे, उनको फ़र्क महसूस होगा, जाहिर सी बात है। फिर आ जाते हैं जी ऑप्टिकल क्वालिटी पे। उस लिहाज से भाई एक ही लेंस मैं रिकमेंड करूँगा, वो है सिग्मा का 2470 DGDN आर्ट। उससे अच्छा लेंस इन सब में कोई भी नहीं था। चाहे आप गोस्टिंग टेस्ट आप देख लें, फ्लेयर टेस्ट देख लें, बाकी आप शार्पनेस कंट्रास्ट देख लें, बाकी लेंसेज कहीं पे सेंटर पे कोई शार्प आ रहा था, लेकिन सिग्मा का ये जो आर्ट लेंस है इसका ये था कि थ्रू आउट द फ्रेम इसकी शार्पनेस इक्वल थी। बाकी लेंसेज जो थे वो कॉर्नर पे सॉफ्ट थे। इवन जो जी मास्टर लेंस था उस पर जो क्रोमेटिक एब्रेशन हो रही थी वो बाकी और किसी लेंस में नहीं थी, हालांकि जी मास्टर सबसे एक्सपेंसिव है इनमें। फिर जो चीज़ कंसिड्रेशन की है वो वेट है। जी मास्टर का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा है, वो 886 ग्राम्स है। फिर आपका जो सिग्मा DGDN आर्ट है उसका वेट 845 ग्राम्स है। इसी तरह जो आपका टैमरॉन का है उसका 550 ग्राम्स है, और सबसे जो लाइट वेट है वो है 2870 कंटेम्प्रेरी लेंस सिग्मा का। वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्सेलेंट लेंस है, उसका फोकस का कलर बहुत अच्छे हैं। सिर्फ अगर आप स्टिल कर रहे हैं और 70 mm तक उसको जूम कर रहे हैं तो आपको उसकी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा फील होगी। अदरवाइज़ वो जितना लाइट वेट है आप उसको इजीली सारा दिन यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। बाकी प्राइस और ये हर चीज़ आपने कंसिडर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।